कहानी की शुरुआत भविष्य से शुरू होती है, जहाँ पर अर्थ को दिखाया जाता है जो कि क्लाइमेट चेंजेस की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। धरती पर ऑक्सीजन बहुत ही कम हो चुका है। पूरे अर्थ पर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा महंगी है और अब इस ऑक्सीजन से यहाँ पर सिकनेस नाम की एक बीमारी लोगों को होने लगी है। यहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मिथुन होता है, जो अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता है और उसकी पत्नी को भी सिकनेस नाम की बीमारी हो चुकी है। वो अपनी पत्नी को इस बीमारी से किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है। अब एक दिन इथन को रेजिना बुलाती है, जो ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है, यानी कि सीटीओ। वो इथन को बताती है कि अगर सिकनेस नाम की बीमारी इसी तरह दुनिया में फैलती रही तो एक दिन इससे हर एक इंसान ग्रस्त हो जाएगा और इस धरती से इंसानों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। इसके बाद वो इथन को एक लैब में ले जाती है। वहाँ पर बहुत ही चमकदार मशीन होती है। वो इथन को बताती है कि ये टाइम मशीन है, तुम्हारे पिता ने आज से 20 साल पहले बनाई थी। तुम्हारे हाथ में जो वॉच है वो इस टाइम मशीन का एक पार्ट है। दरअसल जब इथन छोटा था तो उसके पिता ने उसके हाथ में वॉच को फिट कर दिया था, जिसे वो अपने हाथों से निकाल नहीं सकता और ये मशीन चलाने के लिए इस पार्ट की जरूरत है। इसके बाद इथन को बताया जाता है कि उन्हें 400 साल आगे भविष्य से एक मैसेज मिला है, जिसमें भविष्य के लोगों ने इथन को भविष्य में 400 साल आगे भेजने को कहा है। उन्हें बताया गया है कि यहाँ पर सब कुछ पहले की तरह हो गया है, यानी कि वहाँ पर पेड़ पौधे और ऑक्सीजन सब कुछ है। और अगर इथन वहाँ पर जाता है तो यह पता लगा सकता है कि किस तरह पेड़ पौधे को और ऑक्सीजन को इस वक्त में, यानी कि 2067 में दोबारा से बनाया जा सकता है। हालांकि इथन को इनकी बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर वहाँ नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता है जो बीमार है। इसलिए इथन वहाँ से चला जाता है। इथन के साथ उसका एक जून नाम का एक दोस्त भी होता है। वो इथन से कहता है कि तुम्हें भविष्य में जाना चाहिए, अगर तुम गए तो तुम पूरी दुनिया को बचा सकते हो, तुम अपनी पत्नी को दोबारा से ठीक कर सकते हो। दरअसल इथन वो नहीं करना चाहता जो उसके पिता ने किया था। उसके पिता ने उसके काम के लिए इथन को और इथन की मॉम को अकेला छोड़ दिया था और अब इथन किसी भी वजह के लिए अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। इथन घर वापस आ जाता है और सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। हालांकि उसकी पत्नी नहीं चाहती कि इथन जाए, फिर भी वो उसे जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो जानती है कि इथन गया और काम पूरा हुआ तो वो इस पूरी दुनिया को बचा सकता है। वो इथन से कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए। अगली सुबह इथन रेजिना के पास जाकर कहता है कि मैं भविष्य में जाने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद सभी मिलकर इथन को भविष्य में भेजने की तैयारी करते हैं। वो उसे खास सूट पहनाते हैं और साथ ही एक डिवाइस भी देते हैं, जिसकी मदद से इथन भविष्य में जाने के बाद भी इस वक्त से कनेक्टेड रहेगा। लेकिन यहाँ पर सब बहुत ही परेशान भी होते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि इथन को वापस कैसे बुलाना है या वो वापस आएगा या नहीं। अब इथन को मशीन के अंदर बिठाया जाता है और मशीन जैसे ही ऑन होता है तो इथन लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता हुआ इस दुनिया से होता हुआ 400 साल आगे भविष्य में पहुंच जाता है। वो एक जंगल में जाकर गिरता है और जब वो चारों तरफ देखता है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हरियाली होती है, साथ ही वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होती है। इस ऑक्सीजन को लेने के बाद उसे बहुत ही अच्छा फील होता है। अब वो यहाँ से आगे बढ़ता है तो उसे अपने सामने एक स्कल दिखता है, जिसके सिर पर किसी ने गोली मारी होती है। और जब वो उसके पास जाकर इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे पता चलता है कि ये स्केलेटन और किसी का नहीं बल्कि खुद का है। वो उस स्केलेटन के हाथ को चेक करता है तो उसके हाथ में भी वैसे ही डिवाइस होती है जैसे कि उसके हाथ में है। साथ ही वो डिवाइस वैज्ञानिकों ने उसे दिया था, जो उसे 2067 में भी कनेक्टेड रखेगा। वो डिवाइस भी यहाँ पर होता है। इथन यहाँ पर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वो अपने हाथ के डिवाइस को उस डिवाइस को देखता है जो स्केलेटन के हाथ में भी होता है।
स्केलेटन के हाथ में जो डिवाइस होता है उस पर ग्रीन लाइट जल रही होती है, जबकि इथन के हाथ में जो डिवाइस होता है उस पर रेड लाइट जल रही होती है। अब रात हो जाती है और इथन को भूख लगती है। वो जंगल में कुछ बेरीज तोड़कर खाने लगता है और इसे खाने की कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसे पता नहीं था जो उसने बेरी से खाई है वो जहरीली थी। अब उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब ये बात उस डिवाइस की मदद से जो उसके पास है साल 2067 में इंसान को पता चल जाता है। अब कुछ ही देर बाद इथन को होश आता है तो वो देखता है कि उसके सामने जून होता है। इसे 2067 से इथन की मदद करने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। दरअसल जून न उसका दोस्त है बल्कि उसकी मॉम की मृत्यु के बाद इथन को पाला है, इसलिए उसके बड़े भाई की तरह है। अब ये दोनों वहाँ से फिर से उसी स्केलेटन के पास जाते हैं। जो स्केलेटन इथन का है वो देखते हैं कि वहाँ पर एक डोर है। तभी अंदर से एक मशीन बाहर निकलती है जो इथन की आंखों को स्कैन करती है और दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। और जब ये अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि ये वही लैब है जिस लैब से 2067 से इस वक्त में आए हैं। यहाँ पर वो टाइम मशीन भी होती है। अब इन्हें पता है कि उन्हें वापस अपने वक्त में यानी कि अपनी दुनिया में कैसे जाना है, लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि अब उनके पास मात्र 4 घंटे ही है। दरअसल इस लैब को इस तरह से डिजाइन किया गया होता है कि एक बार इस लैब का दरवाजा खोलने के बाद 4 घंटे बाद ये लैब अपने आप ही डीएक्टिवेट हो जाएगी, यानी कि टाइम मशीन से वापस जा सकते हैं। वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। 4 घंटों के अंदर यहाँ से उन्हें प्लांट्स के सैंपल अपनी दुनिया में ले जाने होंगे, लेकिन जिस डिवाइस के अंदर सैंपल ले जा सकते हैं वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है और उन्हें 4 घंटों के अंदर उसे ठीक करके यहाँ से उसे निकलना होगा। ये दोनों के दोनों लैब से बाहर निकल जाते हैं और शहर की तरफ बढ़ते हैं। ये देखते हैं कि शहर के शहर तबाह हो चुके हैं। इस दुनिया में इंसान का नामो निशान नहीं है। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है जो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। ये समझ जाते हैं कि पास्ट में इंसानियत का धरती से नामो निशान मिट चुका है और इंसानों के मिटने के बाद धरती पर दोबारा से प्रकृति ने जन्म लिया है। इथन यहाँ से आगे बढ़ते हुए अपने घर भी जाता है जो पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुका होता है। इथन को स्केलेटन के पास से जो डिवाइस मिला था वो उसे ऑन करता है और जब वो उसकी रिकॉर्डिंग्स को सुन रहा होता है तो उसे पता चलता है कि जो उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई जून ही है। इथन को कुछ भी समझ में नहीं आता और इससे पहले कि वो यहाँ से निकलता वहाँ पर जून आ जाता है। वो उसके सिर के सामने गन तान देता है। इससे पहले कि वो इथन को मारता इथन कह देता है कि मैं उस मशीन को ठीक कर दूंगा। अब जून उसकी बात मान जाता है और वो दोनों वापस से लैब में आते हैं और वो टाइम मशीन के अंदर देखते हैं तो उसके पास सिर्फ 37 मिनट ही बचे हैं और ये 37 मिनट में नहीं निकले तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होगा और ये लैब पूरी की पूरी तबाह हो जाएगी। हालांकि जून यहाँ से जाना चाहता है क्योंकि इतने वक्त में सैंपल ले जाने वाली मशीन को ठीक किया नहीं जा सकता। इससे पहले कि वो यहाँ से निकलता इथन जून को एक रूम में बंद कर देता है। इसके बाद वो मशीन के सामने आता है और वहाँ पर एक डिकोडेड कोड होता है और जब उसे ऑन करता है तो उसके सामने उसके पिता की होलोग्राफिकल फोटोज सामने आती है जो उसे बताते हैं कि वो इंसानियत को बचाना चाहते थे, इसलिए उसने ये आविष्कार किया। लेकिन रेजिना जिसने इथन को यहाँ पर भेजा है वो अपने फायदे के लिए इस मशीन को इस्तेमाल करना चाहती थी जो मैं जानता था, इसलिए मैंने उस डिवाइस को तुम्हारे हाथ में डीएनए को जोड़कर हमेशा के लिए फीड कर दिया ताकि तुम्हारे अलावा इस मशीन को कोई भी इंसान यूज ना कर पाए। और जब ये बात रेजिना को पता चली तो उसने जून को अपने साथ मिला लिया। इसके बाद उसने मुझे गोली मार दी। अब ये सुनने के बाद इथन को बहुत ही दुख होता है क्योंकि वो अपने पिता को आज तक गलत समझ रहा था, जबकि उसके पिता तो पूरी दुनिया को बचाना चाहते थे और वो अपने पिता को इसलिए गलत समझ रहा था क्योंकि जून उसके पिता के बारे में सभी नेगेटिव बातें बता रहा था। लेकिन अब उसे सच्चाई पता चल चुकी है और उसके पिता तो सच में एक हीरो थे और वो फैसला करता है कि वो अब इस मशीन को ब्लास्ट कर देगा ताकि रेजिना इस मशीन का गलत इस्तेमाल ना कर सके। पर इससे पहले कि वो करता यहाँ पर जून आ जाता है, उस पर हमला करता है, लेकिन इथन उससे लड़ने से मना कर देता है। ये सुनकर जून को इथन के ऊपर दया आ जाती है क्योंकि
बचपन से ही ईथन को उसने पाला है, भले ही वो खुद नेगेटिव है, लेकिन कहीं न कहीं ईथन के ऊपर उसे प्यार था। इसी गिल्ट में वो खुद की जान ले लेता है। दरअसल ईथन के पीछे उसे इसलिए भेजा था ताकि ईथन गड़बड़ी मशीन को ठीक करने के बाद जून ईथन को मार दे, जिससे रेजिना इस टाइम मशीन को इस्तेमाल कर सके और वो अपने आदमियों को इस मशीन से 400 साल आगे भेज सके। यहाँ पर ईथन मशीन को भी ठीक कर देता है ताकि वो अपने सैंपल को अपनी दुनिया में ले जा सके। इसके बाद वो यहाँ से बहुत ही सारे जंगल के पौधों को टाइम मशीन के थ्रू अपने वक्त में सन 2067 में ले जाता है। साथ ही वो अपने पिता की रिकॉर्ड की गई फोटोज को भी ले जाता है कि रेजिना अपने फायदे के लिए इस मशीन को यूज करना चाहती है और कैसे उसने अपने पिता को मार दिया जो पूरी दुनिया को बचाना चाहते थे। ये रिकॉर्डेड सुनने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पर ईथन ने अपनी पत्नी के लिए एक फूल भी भेजा होता है, यानी कि उस वक्त से 400 साल आगे से वो इस वक्त में 2067 में वापस नहीं आएगा। उधर 2474 में ईथन मशीन को नष्ट कर देता है ताकि कोई भी उस वक्त से इस वक्त में वापस ना आए। इसके बाद वो बाहर जाता है तो देखता है कि उसका स्केलेटन वहाँ पर नहीं होता है, जिससे उसे पता चलता है कि अतीत पूरी तरीके से बदल रहा है। अब वो उसके सामने देखता है तो उसके सामने हरे भरे शहर होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस होते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि जो उसने पास्ट में पेड़ पौधे भेजे थे उससे पूरी इंसानियत बच गई और वो बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुकी है। लेकिन ईथन इनमें से किसी को भी नहीं जानता क्योंकि ईथन 2067 से आया है और ये ईयर 2474 है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, जरा सा भी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।